हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट आप सभी के लिए मैं द ट्रू ब्यूटी चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 मैंने करा दिया है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ट्रू ब्यूटी भी आराम से समझ में आ जाए। तो मैं ट्रू ब्यूटी की बात करता हूँ। ट्रू ब्यूटी इसका अर्थ होता है सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता ये थॉमस केरू द्वारा कंपोज की गई है, जो बॉर्न 1598 में हुए थे और उनकी डेथ हुई थी 1639 में। थोड़ा सा पोइट के बारे में देख लेते हैं। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। थॉमस केरू एक बहुत अच्छे पोइट थे। उनका जन्म वेस्ट विकम 1598 में हुआ था। उनके पिता का नाम मैथ्यू केरू था। उन्होंने द रैप्चर पोएम लिखी हुई थी, जो एक प्यारी पोएम थी। और ही अल्सो रॉट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, जिसमें कुछ सॉन्ग्स गीत पाए जाते हैं। द ट्रू ब्यूटी जो ट्रू सच्ची सुंदरता है, उसमें लिरिक्स के सॉन्ग पाए जाते हैं। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। इनकी जो कविताएं थी वो उन्होंने म्यूजिक पाया जाता है। तो मैं बात करता हूँ अबाउट द पोएम। इस कविता में जो कवि हैं थॉमस केरू, वो बता रहे हैं कि जो सच्ची सुंदरता के बारे में। सच्ची सुंदरता को कवि ने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो शारीरिक सुंदरता और दूसरी होती है आध्यात्मिक सुंदरता। कवि कहते हैं कि शारीरिक सुंदरता, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के अर्थात अपनी प्रेयसी के शारीरिक अंगों जैसे गाल, होठ और आंखों से प्रेम करता है, उसका प्रेम टिकाऊ नहीं होता, अर्थात स्थायी नहीं होता है। समय के गुजरते हुए ऐसा प्रेम नष्ट हो जाता है। जैसा कि शारीरिक अंगों की सुंदरता घट जाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर देखा जाए आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के आध्यात्मिक गुणों से प्रेम करता है तो उसका प्रेम स्थायी होता है, उसका प्रेम चिरस्थायी होता है, एवरलास्टिंग, अधिक समय तक चलने वाला होता है। कवि इसी के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, स्टेंजाज में देखते हैं हम। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. ये पहला स्टेंजा है। तो आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन सुने। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह, ही क्या, ही का अर्थ होता है वह, दैट जो लव्स प्रेम करता है, ए रोजी चीक अपनी प्रेयसी के। यहाँ पे अपनी प्रेमिका का वर्णन हुआ है, प्रेमिका के बारे में बातें कर रहा है लेखक। कवि कहते हैं कि ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है और एक कोरल लिप एडमायर और मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। कोरल का अर्थ क्या होता है? एक मूंगा होता है। मूंगा एक पत्थर होता है लाल रंग का। तो उसी के प्रकार वहां पे वर्णन किया गया है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइस डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जो समझना, एक एक अर्थ समझते जाएं। फ्रॉम स्टार लाइक आइस, सितारे जैसी आंखों से। डोथ सीक, सीक का अर्थ होता है तलाश करना। जो सितारे जैसी आंखों से ईंधन की तलाश करता है। हिज फायर्स, अपनी आग को बुझाने के लिए। मेंटेन हिज फायर्स, अपनी आग को बुझाने के लिए। ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति अपनी प्रेयसी के सितारे जैसी आंखों से ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम, समय के गुजरते हुए। एज का अर्थ होता है जैसा कि, समय के गुजरते हुए। मेक्स दीज डिके, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेम की अग्नि, जो फ्लेम का अर्थ होता है अग्नि, यहां पे अर्थ होगा प्रेम की अग्नि, इसलिए उसकी प्रेम की अग्नि बुझ जाती है। ये पहला स्टेंजा हो गया। मैं दोबारा आपको बताता हूं इसके बारे में। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह जो अपनी प्रेयसी के रोज का अर्थ होता है गुलाब, और रोजी का अर्थात हो गया यहाँ पे पिंक, गुलाबी, समझ सकते हैं। चीक का अर्थ होता है गाल,
वह जो अपनी प्रेसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा एक मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। और ए फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपनी आग को बुझाने के लिए उसकी आंखों में, उसकी सितारे जैसी आंखों में ईंधन की तलाश करता है। समय के गुजरते हुए मेक्स दीज के ये सभी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसकी प्रेम की अग्नि बुझ जाती है। सेकंड स्टेज हम पे चलते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. पोइट डिस्क्राइब करता है, वर्णन कर रहा है कि बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन सभी के लिए एक जैसे रहने वाला, स्ट्रीट फास्ट दृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स भले विचारों वाला, एंड और काम इच्छा शांत इच्छाओं वाला, हर्ट विद जो हृदय है, इक्वल लव कंबाइंड प्रेम के साथ जुड़ा रहता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स जिसकी आग कभी ना बुझने वाली होती है। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर, वेयर का अर्थ है जहां पर, दीज आर नॉट जहां पर ये गुण नहीं होते हैं, आई डेस्पाइस मैं नफरत करता हूं। डेस्पाइस का अर्थ है नफरत करना। डेस्पाइस अगर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसका अर्थ हम हेट्स भी लगा सकते हैं, हेट कर सकते हैं। तो लवली आई डेस्पाइस में नफरत करता हूं। पोइट कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं नफरत करता हूं लवली चिक्स प्यारे गालों अथवा लिप्स होठों और आईज आंखों से। फिर एक और बात दोबारा समझ लेते हैं। बट ए स्मूथ स्टीड फास्ट माइंड, सभी के लिए एक जैसा रहने वाला, एंड और दृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स भले विचारों वाला, थॉट्स का अर्थ है विचार, आइडियाज, एंड काम इच्छा शांत इच्छाओं वाला, हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड जो हृदय है प्रेम के साथ सभी के लिए जुड़ा होता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स जिसकी आग कभी ना बुझने वाली होती है। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये गुण नहीं होते हैं। कवि कहते हैं मैं नफरत करता हूं उन प्यारे गालों अथवा होठों और आंखों से। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।